तो आप सभी का स्वागत है आज के महोत्सव में। आज बड़ा पावन दिवस है, भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव जयंती महोत्सव है। बड़े सौभाग्य से भगवान की कथा का लाभ होता है और आज भगवान के जन्मोत्सव में उनकी जन्म कथा सुनने का हमें मौका मिला है। हरे हरे कृष्ण। सर्वप्रथम आपण प्रभूजींचं हरिबोल करून त्यांना स्वागत करू, कारण मला वाटत की आपला प्रभू व्यक्ती निताय गौर प्रेमानंद, निताय गौर प्रेमानंद, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। याचा पूर्वबद्दलता जास्त सांगण्याची गरज नाही, तरी पण मी थोडक्यात प्रभूजींचं ओळख करून देतो। प्रभूजींनी सर्वात अगोदर पाचोऱ्यामध्ये किती 5 वर्ष सेवा दिलेली आहे। जितक्या त्याला आपण काढल्या प्रभूजींचा खूप मोठा सहकार्य होता। त्याच्यानंतरही प्रभूजींचं सगळ्यात मोठं योगदान म्हणजे मंदिर बांधण्यामध्ये आहे। आपण बघतो सर्व प्रभूजींनी काय मंदिराच्या सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत आपल्याला प्रत्येक गोष्टीमध्ये सहकार्य केलेलं आहे। प्रत्येक वेळोवेळी प्रभूजी आपल्याला सत्संगामध्ये सहभागी करायचे आणि आता प्रभूजीची इच्छा होते की भारतभर काय करायचं आहे, कृष्ण भावनेचा प्रचार करायचा आहे। म्हणून प्रभूजींनी आता कोणताही म्हणजे क्षेत्र सोडलं नाही तिथे प्रभूजींनी आपला प्रचार केला नाही। जळगाव, खानदेश आहे, मुंबई, खानदेश, हरियाणा, काश्मीर प्रत्येक ठिकाणी जाऊन प्रभूजींनी त्या ठिकाणी सगळ्या भक्तांना मार्गदर्शन केलं आणि पुन्हा आता प्रभूजीचं आहे आपल्याला फार मोठं सौभाग्य आहे की आज रामनवमी दिवशी प्रभूजींचं आपल्याला काय मिळतं आहे, संघ मिळतं आहे। तर प्रभूजींना मी विनंती करतो की त्यांनी पुन्हा पुन्हा या ठिकाणी येऊ नाही तर आपण सर्व भक्तांना कायमचा संघ द्यावा अशी आम्ही त्यांना काय विनंती करतो। हरे कृष्ण। खूप धन्यवाद, खूप धन्यवाद प्रभूजी तुमच्या प्रेमाबद्दल आणि तुमच्या आशीर्वादाबद्दल। तर आपण थोडं भजन गाऊया, मग कथा होईल, ठीक आहे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पुनश्च आपका स्वागत है, पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज की जन्मोत्सव में, भगवान के जन्मोत्सव में। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंद लेते हैं कि हम सब उनके उत्सव में भाग लेने के लिए उत्साह के साथ आए हैं। तो हम सबका सौभाग्य है, तो हम थोड़ा अपना मन जो है यहीं पे लगाएंगे, क्योंकि मन ऐसा है वो सब जगह जा सकता है। इसलिए इस मन को भगवान के मंदिर में भगवान के मंदिर में रखना चाहिए, तभी हमें भगवान की अनुभूति होगी। भगवान अपने साथ भी है, हृदय में, भगवान मंदिर में भी है, भगवान सब जगह है, लेकिन बहुत समय हमें अनुभव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। क्यों? ध्यान में नहीं आता है, अपना मन नहीं होता है, वहाँ पे नहीं होता है। तो इस सत्संग का जो प्रभाव से अपना मन शांत होता है, तो इस मन को हम इसी मंदिर में भगवान के साथ लगाएंगे, भजन कथा में, और भगवान की कृपा को लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जन वल्लभ गिरधारी।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधारी सब गाइए वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी श्री राम जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम
पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेवा जय मैया सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापुरी धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। हरे कृष्णा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो भगवान के उत्सव में अपना संबंध है, भगवान के उत्सव के साथ अपना बहुत गहरा संबंध है। कैसा संबंध? क्योंकि हम सभी भगवान के हैं, तो ये अपना उत्सव है, अपनों का उत्सव है, अपने घर का उत्सव है। ये हमें समझना होगा कि भगवान रामचंद्र जो है, भगवान जगन्नाथ जो है, कोई दूसरे नहीं हैं, कोई पराये नहीं हैं, वे अपने हैं। जैसे हम अपने बच्चों का जन्मदिन बड़े खुशी से, बड़े उत्साह से मनाते हैं कि नहीं? फोटोग्राफर को बुलाते हैं, फोटो वाले को बुलाते हैं, वीडियो शूटिंग वाले को बुलाते हैं कि अपने बच्चे का, बेटी का जन्मदिन है। सबको बुलाते हैं जिनको हम चाहते हैं, अपने संबंध वाले जो होते हैं सबको बुलाते हैं कि आइए, आज क्या है, आज हमारे बेटी का जन्मदिन है। उनको तो हम अपना मानते हैं, भगवान को बहुत लोग नहीं मानते, अपना नहीं मानते, सोचते हैं भगवान का और मेरा क्या संबंध। वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह, मैं अपने दिमाग से मेहनत करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, मैं खुश हूँ। तो भगवान का कोई आवश्यकता नहीं है। आज कलयुग में 90% लोगों का ये विचार, मानसिकता है। 90% लोग
सोचते हैं बस खाओ पियो मजा करो, कुछ सोचो मत, सही है गलत है, फ़ायदा है नुकसान है, कुछ सोचो मत। केवल इस शरीर के सुख के लिए सभी कर्मों में, पाप कर्मों में लग जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें लग जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, हम सभी भाग्यवान हैं, हम सभी भाग्यवान हैं कि हम भगवान को अपना मानते हैं, अपना मानते हैं। इसलिए इतने दूर से बहुत लोग बहुत लंबे ना जगह से आए हैं, कष्ट उठा कर आए हैं। ये मंदिर अपना गांव के बाहर है, जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि इतनी बड़ी जगह जो है जगन्नाथ को गांव में मिलने वाली नहीं थी। तो भगवान भी चाहते हैं पवित्र जगह हो, शुद्ध जगह हो। जैसे भगवान के मंदिर आप देखिए, जो भी धाम होते हैं वो गांव के बाहर नैसर्गिक सौंदर्य में होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं। क्यों? वहाँ पे शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। तो भगवान जगन्नाथ ने भी अपना स्थान ऐसा जगह चुना है जो पवित्र है, शुद्ध है, और जो समाज में कुछ चलता रहता है उससे दूर। कि आप देखिए दुकान में, मतलब कोई भी गांव ऐसा नहीं आज जहाँ पे हत्या नहीं होती है, पशुओं की हत्या नहीं होती है, मांसाहार नहीं होता है, और शराब की दुकान नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है। गांव-गांव में, गली-गली में शराब की दुकानें हैं, मांसाहार होता है। तो भगवान चाहते हैं ऐसे अशुद्ध जगह पर, मतलब धाम नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ऐसी जगह चुनते हैं जो इन सभी पापों से मुक्त हो। अवश्य हम सबका सौभाग्य है, जलगांव वासियों का सौभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ इस सुंदर मंदिर में हमें बुलाते हैं, हमें कृपा देते हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं इस कुछ मंदिर निर्माण में कुछ सेवा दे पाया, और उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद, समाधान मुझे अवश्य मिला है। तो आप सभी को भी धन्यवाद कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया और सेवा कर। तो आज का जो उत्सव है, जन्मोत्सव, बहुत ही पावन है। कथा आती है सूर्यवंश की। सूर्यवंश में एक महाराज हुए खट्वांग महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने देवताओं के लिए बड़ा कठिन सेवा किया था। क्या सेवा किया था? देव असुर संग्राम में, देव दानव संग्राम में, युद्ध में देवताओं को सहायता किया था और देवताओं को विजय दिलाए थे। कौन? खट्वांग महाराज। तो बहुत देवता प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज आपको क्या चाहिए, मांगिए। तो महाराज बोलते हैं कि देवताओं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे एक ही चीज़ चाहिए। देखिए, इस दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं मांगा है जो खट्वांग महाराज ने मांगा। हमें सीखना चाहिए, यदि भगवान, यदि वैष्णव, यदि गुरु कुछ देना चाहते हैं हमें आशीर्वाद के रूप में, तो क्या मांगना चाहिए, हमें सीखने को मिलता है। तो खट्वांग महाराज मांग सकते थे, मुझे लंबी आयु दीजिए, मुझे दुनिया का सुख दीजिए, मुझे बंगला दीजिए, मुझे ये दीजिए, वैभव दीजिए। लेकिन खट्वांग महाराज ने ये चीज़ नहीं मांगा। खट्वांग महाराज ने क्या पूछा, क्या मांगा, सुनिए। खट्वांग महाराज पूछते हैं कि देवताओं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन का कितना समय बाकी है। क्या पूछा है कि देवताओं, मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन का कितना समय बाकी है, क्योंकि पता नहीं कितना समय बाकी है, किसी को पता नहीं है। तो हम सोचते हैं अभी तो हम जवान हैं, बहुत जीना बाकी है, बहुत सुख पाएंगे, ऐसा सोचते हैं, और ऐसे सुख कल्पना में, सपनों में जीते हैं, और ऐसी अकस्मात तो हादसे में रास्ते में चले जाते हैं। ना घर मिलता है, ना कुछ
घाट मिलता है, रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो खटवांग महाराज को बताते हैं देवताएं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपने प्रश्न पूछा है कि आपका कितना समय बाकी है। हमें भगवान की कृपा से ज्ञान है कि आपके जीवन का अभी केवल एक मुहूर्त बाकी है। कितना बाकी है? एक मुहूर्त बाकी, मतलब कितना? 48 मिनट। एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो खटवांग महाराज इतने आनंद पाते हैं कि मेरे पास 48 मिनट है। कितने हैं? अपने जीवन को, अपनी मृत्यु को सफल बनाने का। वो दुखी नहीं होते हैं कि ये क्या संकट आ गया, ये क्या नौबत आ गई, मुझे जीने की इच्छा थी, अभी मृत्यु आने वाली है। दुखी नहीं हुए, उल्टा आनंद पाते हैं कि मुझे कम से कम भगवान की कृपा से पता लगा कि मेरे पास कितना समय है, कम से कम 48 मिनट है। बहुत धन्यवाद मानते हैं देवताओं का बोल, और तुरंत एक पावन स्थान पर, शुद्ध स्थान पर समाधि में बैठ जाते हैं और अपना चित्त, अपना हृदय भगवान के चरणों में लगाते हैं और भगवान की कृपा से भगवत धाम को चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। हम भी कहाँ से आए हैं समझना चाहिए। तो हमें गीता भागवत बताते हैं, अपने शास्त्र बताते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं से तो आए हैं। बुद्धिमान मनुष्य जानता है मैं कहाँ से आया हूँ, क्योंकि जानने के लिए पता तो चाहिए मैं कहाँ से आया हूँ। तो गीता भागवत बताते हैं कि हम सभी भगवान के धाम से आए हैं, वैकुंठ धाम से। इसलिए हमें भी अपने जीवन को ऐसे बनाना है। पता नहीं हमें पता लगेगा कभी कि अपना कितना समय बाकी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम भाग्यवान तो है, कम से कम हमें ये पता लगा है कि हम किसके हैं। हम जगन्नाथ के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं, भगवान श्री राम के हैं। ये हमें पता लगा है। कहाँ से पता लगा? सत्संग से, अपने सत्कर्म से, अपने पूर्वजों की कृपा से, माता पिता की आशीर्वाद से, भक्तों की कृपा से, गीता भागवत से हमें पता लगा है। क्या हम किसके हैं? हम भगवान श्री राम के हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर के हैं, भगवान जगन्नाथ के हैं। देखिए, ये जैसे खटवांग महाराज बड़ा आनंद पाए, क्या समझ के कि मेरा कितना समय बाकी है, बस उनको ये पता लगा, बड़े खुश हो गए। चलो जीवन सफल हो गया, पता लग गया कितना समय है। तो क्या करना चाहिए? अभी खाने पीने का सुख नहीं, जिंदगी भर वही किया है। अभी अंतिम समय जो है, कहाँ मन लगाना है, आगे कहाँ जाना है, आगे कहाँ, और कहाँ जाना चाहिए? अपने घर। दुनिया अपना घर नहीं है, दुनिया के हम मेहमान हैं। मेहमान कितने दिन का होता है? मेहमान हमेशा का होता है? कभी आपके यहाँ मेहमान आया और बोलता है मैं आपकी हमेशा के लिए आपके यहाँ पे रहूँगा, बोलते ऐसा मेहमान नहीं चाहिए। हमेशा का मेहमान नहीं चाहिए, थोड़े दिन का मेहमान ठीक है। तो हम सभी दुनिया के क्या हैं? मेहमान हैं। हम भूल चुके हैं अपना गांव कहाँ का है, हम भूल चुके हैं। तो ऐसे सत्संग से सबसे बड़ा कृपा क्या होता है? एक ज्ञान जो हम भूल चुके हैं वो हमें सुनने को मिलता है। क्या हम कहाँ से आए हैं? अपना एक गांव है, अपना एक धाम है जो कैसा है? नित्य है, सदा के लिए है। ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं, ब्रह्मलोक नहीं, स्वर्गलोक नहीं, कैलाश लोक नहीं, जो नित्य है, अविनाशी। ऐसा कोई जगह नहीं है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो क्या है? नित्य है। उसे कहते हैं भगवान श्री हरि का धाम, वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम। तो खटवांग महाराज के परिवार में आगे आते हैं उनके बेटे दीर्घबाहु, उनका बेटा हुआ अज, अज के बेटे हुए दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के पुत्र हुए एक नहीं, कितने? 4। आज केवल रामनवमी नहीं है, आज लक्ष्मण जी की भी नवमी है और भरत और शत्रुघ्न की भी नवमी है, क्योंकि चारों का जन्म
एक ही दिन हुआ था, चैत्र शुद्ध नवमी तिथि को हुआ था। कब हुआ था? हमें पद्म पुराण से जानकारी मिलती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि भगवान राम जी का जो लीला है, जो जन्म है, वो हुआ था 10 लाख साल पहले। कितने साल पहले? 10 लाख साल पहले। ये कलयुग है, कलयुग का अभी हुआ है 5250 साल लगभग। कलयुग के पहले था द्वापर युग, जिसका समय था 8 लाख। द्वापर युग का समय कितना होता है? 8,64,000। 8,64,000। और उसके पहले कौन सा युग था? त्रेता युग। ये भगवान रामचंद्र श्री राम द्वापर युग में नहीं आए थे। कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में आए थे। तो कम से कम 8,64,000 साल पहले आए होंगे। तो पद्म पुराण बताता है कि भगवान राम का जन्म जो है, लीला जो है, 10 लाख साल पहले। तो इसलिए रामायण जो हुआ है वो 10,000, 20,000, 1 लाख साल नहीं, कितने साल पुराना है? 10 लाख साल पुराना। हमें पता नहीं होता है, क्योंकि समाज में लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि लीला कब हुई है। आज लोगों में बड़ा अविश्वास है। भगवान का जन्म स्थान अयोध्या वो भी है, भगवान का लीला स्थान चित्रकूट, दंडकारण्य, नासिक, पंचवटी और राम सेतु सभी है। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उनका जीवन शुद्ध नहीं होता है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो अपने पास 15 मिनट है कथा के लिए, तो ध्यान से सुनिए। हम संक्षिप्त में जो आवश्यक बातें हैं और जो सुनने के लिए बड़ा आनंद वाली बातें हैं वो सुनेंगे। रामायण की कथा हम सब ने सुनी है, देखी है, जानी है, लेकिन बहुत समय हमें कुछ तथ्य नहीं पता होते हैं, कुछ तत्व नहीं पता होते हैं, कुछ आवश्यक बातें नहीं पता होती है। ये पता है ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन जो तत्व की बातें होती हैं, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति सजना। भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म का, लीला का जो दिव्य सिद्धांत है, दिव्यता है, वो जानता है, तत्व जानता है, वो व्यक्ति का क्या लाभ होता है? वो व्यक्ति इस जन्म के बाद भगवान के धाम जाता है, वापस दुख भोगने के लिए दुनिया में नहीं आता है। जन्म कर्मच में दिव्यम युवम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसा हम सबका हुआ है, हम सभी का पुनर्जन्म हुआ है। लोग सोचते हैं नहीं मेरा नहीं हुआ है, दूसरों का हुआ है, और जिसको याद है उसका हुआ है। नहीं, गीता भागवत में बताते हैं हम सभी का कोटि कोटि जन्म हो चुके हैं। जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि अर्जुन तेरा और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। यदि अर्जुन, पांडव, इनके अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, तो हम भी इस दुनिया में हैं, हम भी बहुत जन्म ले चुके हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दशरथ महाराज को बहुत दुख था। क्या दुख था? मुझे अयोध्या जैसा राज्य है, पूरे दुनिया का मैं सम्राट हूँ, लेकिन संतान नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, बहुत दुख था। देखिए भगवान की लीला कैसी है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत समझ में आता है कि दशरथ महाराज को भी संतान के लिए बहुत प्रतीक्षा करना पड़ा।
ऐसी बात नहीं है कि सबको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। भगवान सिखाते हैं कभी कभी कोई चीज़ें जो है थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन वो बड़ा विशेष होती है, तो हमें दुख नहीं होना चाहिए। अरे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। दशरथ महाराज के भी संतान इतना जल्दी नहीं मिले थे, क्योंकि भगवान आने थे, उनको भगवान मिलने वाले थे। तो हमें कथा पता है रामायण का, उन्होंने पुत्रश्री यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान 4 रूप में आज की तिथि पर दोपहर के 12 के समय, दोपहर में जब सूर्य जो है अपने पूर्ण प्रकाश शक्ति के साथ प्रकट होता है आकाश में, भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ प्रकट होते हैं। और ये जो है चारों भगवान के धाम से आए हैं। क्यों आए थे? देवताओं ने भगवान को प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था? कि भगवान, ये रावण जो है इसने हमारा जीवन बड़ा मुश्किल किया है, हम जी नहीं पा रहे हैं, इसने हमें बहुत दुख दिया है, हमें कहाँ का नहीं छोड़ा है, हम जी नहीं पा रहे हैं। देखो देवता, हम सोचते हैं देवताओं से हमें बहुत सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। देवताओं का भी एक सीमा है, एक लिमिट है। देवता भी भगवान की कृपा के बिना हमें कुछ नहीं दे सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है, किससे मांगे? मांगना है तो भगवान जगन्नाथ से मांगे, भगवान नारायण, भगवान श्री नारायण से मांगे, कृष्ण से मांगे। क्यों? वो सबसे ऊपर है, सबसे महान है, सबका मालिक वो जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ से मांगना चाहिए। हम किसके हैं? हम देवताओं के नहीं हैं, हम भगवान जगन्नाथ के हैं, हम भगवान श्री राम के हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं। समझना चाहिए, क्योंकि देवताओं का अपना संबंध जो है थोड़े समय का है, जब तक हम दुनिया में हैं। दुनिया छोड़ने के बाद देवताओं का अपना कोई संबंध नहीं है, क्योंकि देवता कहाँ होते हैं? देवता होते हैं इसी दुनिया में होते हैं देवता। कितने देवता हैं? देवी देवता 33 करोड़, 33 कोटि देवता है, 33 करोड़। अब भगवान एक ही हैं। हाँ, भगवान के अवतार, भगवान के रूप, भगवान के जो अंश है वो अनंत है, लेकिन भगवान के अवतार, भगवान के रूप कहाँ हैं? इस जगत के बाहर, ब्रह्म ज्योति के ऊपर, उसे कहते हैं वैकुंठ धाम। तो वहाँ देवताओं ने प्रार्थना किया। ब्रह्मदेव, महादेव, सभी देवता भगवान से विनती किए थे कि भगवान, इस रावण को जो शक्ति मिली है, जो वरदान मिला है, उसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे, हम बहुत दुखी है, आप कृपया हमें बचाइए, हमें संरक्षण दीजिए। तो भगवान तथास्तु बोले थे। भगवान का वचन कभी असत्य नहीं होता है। भगवान अपने वचन को पालन करने के लिए आज की तिथि में अवतार लिए थे। आगे कथा आती है, भगवान गुरुकुल में जाते हैं। भगवान कहाँ जाते हैं पढ़ाई के लिए? गुरुकुल में जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं क्यों जाऊँ पढ़ने के लिए गुरुकुल में? नहीं, ब्रह्मचारी के रूप में चारों वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे। हमें भी अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षण देना चाहिए। आज के कॉलेज में, आज के स्कूलों में केवल भौतिक ज्ञान दिया जाता है, लेकिन भगवान का ज्ञान, जीवन का ज्ञान बहुत जगह नहीं दिया जाता है। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार, बच्चों में अच्छे विचार, बच्चों में अच्छी भावना नहीं होती है। तो कम से कम अपने घर में माता पिता ने बच्चों को आधा घंटा रोज लेके बैठना चाहिए। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत की कथा बताना चाहिए। जैसे जिजामाता, वीर माता जिजाबाई ने अपने बेटे को, कौन था उनका बेटा? शिवाजी महाराज को ज्ञान दिया था, तभी इतने महान बने शिवाजी महाराज। यदि हम चाहते हैं अपने बच्चे भी महान बने, तो अपने बच्चों को गीता, भागवत, रामायण, महाभारत की कथा अवश्य हम खुद आधा घंटा बैठ के सुनाना चाहिए। बच्चे सुनते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो बाद में उनका शिक्षण हो गया। जब अपने
महल में वापस आ जाते हैं तो विश्वामित्र मुनि आते हैं। विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि राजा दशरथ जी, मुझे सहायता चाहिए। क्या? जो मैं यज्ञ करता हूँ उसके लिए बड़ी समस्या है। दानव लोग आते हैं जो रावण के अनुयायी थे और हमारे यज्ञ को अशुद्ध बना देते हैं, हड्डियाँ डाल देते हैं, कुछ मांस डाल देते हैं, तो हम यज्ञ नहीं कर पाते। तो हमें आपके बेटों की सहायता चाहिए, राम लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी बड़े दुखी होते हैं, बोलते हैं मैं आऊँगा। बोले आपकी बस का काम नहीं है, केवल राम लक्ष्मण ही कुछ कर सकते हैं। तो जाते हैं, विश्वामित्र मुनि को बड़ा सहायता देते हैं, उनके यज्ञ को सफल बनाते हैं। उनका आशीर्वाद से कहाँ जाते हैं? मिथिला जाते हैं, जनकपुरी मिथिला, क्योंकि वहाँ का निमंत्रण आया था। वहाँ शिव धनुष का यज्ञ था। कौन सा था यज्ञ था? शिव धनुष का। तो वहाँ पे जानकी देवी का, सीता देवी का क्या था? स्वयंवर भी था। जो व्यक्ति इस धनुष को ना क्या बोलते थे, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वश बन सकता, सीता का पति बन सकता। क्यों? सीता देवी ने बचपन में खेलते खेलते उस धनुष को उठा लिया था। जिस धनुष को उठाने के लिए 300 बड़े पहलवान लगते थे, उठाने को क्या, हिलाने को। उस धनुष को सीता देवी ने, बालक जो बालिका थी, बचपन में खेलते खेलते उठा लिया था। जब राजा ने देखा था ये, जनक महाराज ने, तो बड़े आचंबित हो गए थे। यदि सीता का कोई पति होगा तो कम से कम शिव धनुष को वो उठाने वाला होना चाहिए जो बचपन में उठा लिए थे सीता देवी ने। तो कितने लोग आए थे, किसी को संभव नहीं हुआ था। तो भगवान वहाँ जब गए थे तो आसानी से, जैसे छोटा जो हाथी होता है, हाथी का बच्चा अपने सूंड से गन्ना जो होता है, गन्ने को जैसे आसानी से तोड़ देता है, वैसे भगवान राम ने अपनी कोमल हाथों से आसानी से उसको उठा लिया था। और जब उसको प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए दबाते हैं और तोड़ दिए। तो उनका विवाह जो है सीता देवी से होता है। उनका ही नहीं, जो 4 भाई हैं उनके, 3 भाई हैं, उनको भी बुलाया जाता है, दशरथ को बुलाया जाता है। सभी अयोध्यावासी वहाँ आते हैं और चारों का वहाँ बड़ा विवाह समारंभ होता है। बहुत मैं आगे अभी फास्ट जाऊँगा, कथा हमको पता है। आते हैं और अयोध्या में उनका बड़ा स्वागत होता है। चारों की शादी हुई है और कुछ दिनों में, कुछ महीनों के बाद राजा सोचते हैं, दशरथ जी भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अपना जो राज्य है बड़े बेटे को देके मैं भी वानप्रस्थ आश्रम में जाता हूँ, भगवान की सेवा में लगता हूँ। तो अपने ऋषि मुनियों को, अपने जो मंत्री होते हैं उनको, गुरुओं को बुलाकर चर्चा करते हैं और सब उससे प्रसन्न होते हैं और निर्णय होता है कि कल सुबह भगवान का क्या होगा, राज्याभिषेक होगा। अयोध्या बड़ी खुश होती है, आनंद में होती है। और कैकेयी का जो दासी होती है, कौन होती है? मंथरा। वो बड़ी दुखी हो जाती है और सोचती है ये नहीं होना चाहिए। क्यों? उसे अपने सुख का चिंता था और उसे राम के प्रति द्वेष था। तो कैकेयी को बोलती है, ये कैकेयी सुनती हो, राजा ने बिना किसी भजन को बुलाए, ना तुझे बताए, निर्णय ले लिया है। ऐसा कुछ बताती हैं कि उसके मन में संशय का बीज डाल देती है कि राम, दशरथ महाराज आपको नहीं चाहते हैं, आपके ऊपर प्रेम नहीं है, भरत के ऊपर भी नहीं, ऐसा वो संशय डाल देती है मन में। हमें कथा पता है। कैकेयी बोलती हैं, आज मैं दशरथ महाराज से 2 वर्ष ले लूँगी और राम जी को वनवास और अपने पुत्र को, भरत को मैं राज्य दूँगी। वो समझ नहीं पाती है कि अपने बेटे का सुख किसमें है, अपना बेटा क्या चाहता है। उसने पूछा ही नहीं, उसने जाना ही नहीं, अपने मन से सोच लिया कि मैं जो चाहती हूँ उससे ही बेटे का कल्याण होगा। नहीं, हम जानते हैं कि भरत महाराज बहुत दुखी होते हैं। भरत जो है कि मेरे भाई को, बड़े भाई को वनवास मिला है। तो भगवान वनवास में जाते हैं और फिर पूरा अयोध्या दुखी होता है। हमें पता है वनवास में क्या होता है, सीता मैया का अपहरण हो जाता है, रावण उठा के ले जाता है लंका में और फिर उसके लिए भगवान बड़े दुखी होते हैं।
और अपनी सीता देवी को ढूंढने के लिए बड़ा प्रयास शक्ति लगाते हैं। सुग्रीव हनुमान जी और वानर सेना की मदद से लंका में जाकर सेतु बनाकर वहाँ रावण का वध करते हैं और सीता देवी को वापस लेके आते हैं। तो मैं कथा अभी रामायण तो बहुत कुछ बोल दिया, अंतिम बात ये बोलता हूँ, अपना संबंध क्या है वो बोलता हूँ। यदि वो हम उतना समझ जाएंगे तो आज का जो उत्सव है वो सफल हो जाएगा। कि वनवास में सीता देवी अपनी इच्छा से गई थी, अपनी इच्छा से। उनके लिए वनवास नहीं था, उनके पति को वनवास था, लेकिन अपनी इच्छा से वनवास में गई थी। पाँव में ना चप्पल है ना कोई खड़ाऊ है। और योगिनी है ना, योगिनी मतलब जो ऐसे होते हैं तपस्विनी योगिनी, एक योगी के भांति वेश बनाकर तीनों राम लक्ष्मण जी और सीता देवी वनवास में गए थे। भगवान के साथ वनवास में कष्ट होते हैं, बड़ा कुछ तपस्या होता है, लेकिन सीता देवी कभी दुखी नहीं थी, बड़े आनंद में थी भगवान के साथ। और बोली थी राम जी को, आपके बिना ये अयोध्या जो है मुझे नरक के समान यातना देगा, आप जहाँ हैं वही मेरा सुख है। ऐसी सीता देवी अंतिम वनवास के अंतिम साल में, अंतिम वर्ष में जब पंचवटी में थी, एक गलती किया। सीता जी ने गलती की। क्या गलती किया? वो मोहित हो गई। किससे मोहित हो गई थी? जो एक हिरण का बच्चा था, चमकने वाला हिरण का बच्चा, सोने जैसा चमक रहा था। वो जब उनके कुटिया में बाहर आ गया था पंचवटी में, तो बड़ी वो गलती कर बैठी कि जहाँ उसका मन था भगवान के साथ, वहाँ से हटाकर उसने अपना मन कहाँ लगा दिया? हिरण के बच्चे के ऊपर। तो इतनी आसक्त हो गई, राम जी को बोलती हैं कि स्वामी प्रभु मुझे वो हिरण चाहिए। भगवान समझाते हैं कि देवी हिरण जो है हिरण नहीं है, ये राक्षस है, ये रावण का मामा है, जिसका नाम क्या था? मारीच। ये हमें फंसाने के लिए आया है, जो भी है मुझे चाहिए। जब ऐसा जिद किया तो फंस गई। हमें कथा पता है, भगवान जाते हैं दौड़ के पकड़ने के लिए, लेकिन वो दानव था, उन्होंने योजना बनाई थी सीता जी को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए रावण के साथ। तो वैसे ही होता है कि रावण साधु का वेश बनाकर सीता देवी को उठा ले जाता है। सीता देवी ने दूसरा गलती भी किया। क्या गलती किया? जब लक्ष्मण जी का नहीं सुना, जब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि देवी, रावण का जो मारीच को बाण लगा था भगवान का, तो उसने आवाज़ निकाला, हे सीते, हे लक्ष्मण मुझे बचा। राम का आवाज़ नहीं था, आवाज़ किसका था? मारीच का था। लेकिन सीता देवी जब मोह में थी, भ्रमित हो गई थी उसकी बुद्धि, वो समझ नहीं पाई कि मेरे प्रभु संकट में नहीं है। तो लक्ष्मण जी को ज़बरदस्ती बेचती है। और जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं लक्ष्मण रेखा बनाकर कि देवी आप इसके बाहर मत आइए, तो उसने वो भी गलती किया। लक्ष्मण का जो आज्ञा था लक्ष्मण रेखा के बाहर न आने का, वो भी पालन नहीं किया। तो हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं यहाँ जो सीता देवी ने जो भूमिका निभाई है वो अपने लिए, हम सबके लिए निभाई है। हम सभी भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में बड़े आनंद में थे, बड़े खुश थे, बड़े सुखी थे। लेकिन हम में भी कहीं ऐसी एक इच्छा आ गई। क्या इच्छा आई? थोड़ा अलग होके, कुछ भौतिक कामना मन में आ गई, भगवान से अलग, भगवान से कुछ छोड़ के। अभी वो इच्छा क्या थी हमें याद नहीं, लेकिन जैसे सीता माता ने ये इच्छा किया था, मुझे हिरण चाहिए और मुझे सुख देगा, ज़्यादा सुख देगा, वैसे ही हमने सोचा भगवान के धाम से हमें ज़्यादा सुख मिलेगा। कहाँ पे? धाम से अलग होकर, धाम को छोड़कर। तो इसलिए वो गलत इच्छा से हमारा पतन हो गया है। जैसे सीता देवी भगवान से अलग हो गई, रावण उठा के ले गया कहाँ? माया रूपी लंका में। वैसे ही हम भी जो है भगवान से अलग हो गए। क्यों? हमने कुछ गलत इच्छा किया, भगवान की बात नहीं मानी। अंतिम बात क्या है कि लक्ष्मण जी का भी नहीं सुना। लक्ष्मण जी जो है भगवान के सेवक है, अभी भगवान का ही रूप है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए है। और
लक्ष्मण जी को कहते हैं आदि गुरु। क्या कहते हैं? आदि गुरु, पहले गुरु, हम सबको सिखाने के लिए कि भगवान का सेवा कैसा करना चाहिए। तो जब सीता देवी ने ना भगवान का सुना ना आदि गुरु का सुना, जो लक्ष्मण जी है आदि गुरु। यदि हम भगवान की बात नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी गुरु का वचन मानना चाहिए। तो यदि हम ये समझेंगे कि जो गुरु है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वो भगवान के क्या है? प्रामाणिक सेवक है, भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान की कृपा हमें देने के लिए भगवान का ही रूप है। तो ये विश्वास होना चाहिए। और जैसे फिर भगवान जो है हनुमान जी की मदद से ढूंढ निकालते हैं सीता देवी कहाँ गई है, और फिर सीता जी को वापस लेके आते हैं, उनको सुखी बनाते हैं। वैसे ही अपना जीवन सुखी कब होगा? जो हम भगवान को छोड़ के भगवान से दूर होकर दुख पाए हैं, अनेक जन्म दुख पाए हैं इस जगत में, उससे मुक्ति कब मिलेगी? जब हम भगवान के जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, वैष्णव भक्त होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनके वचन को मानेंगे, उनकी वचन को मानकर भक्ति में लगेंगे और भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। भगवान के चरणों का आश्रय कैसे लेते हैं कलयुग में? भगवान का नाम लेकर, जो बोलते हैं राम नाम सत्य है और सत्यमेव जयते। तो भगवान का अवतार कलयुग में बोलते हैं नाम अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान का अवतार कौन सा होता है? नाम रूप में। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस महामंत्र में क्या भाव है? ये भाव है, हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे राम, हमें आपकी सेवा में लगाइए। क्योंकि अपना धर्म क्या है? हम सबका धर्म सेवा धर्म है, हम जिसके हैं उसकी सेवा करना। तो ये हमें समझेंगे और आज हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि भगवान, हमने जितने भी गलतियां की हैं, जितने भी पाप किए हैं जाने अनजाने में, उसके लिए क्षमा कीजिए, आपके चरणों में आश्रय लीजिए। जैसे विभीषण ने रावण को छोड़ के भगवान का आश्रय लिया था, भगवान ने विभीषण को संरक्षण दिया और लंका का राजा बनाया। वैसे ही हम भगवान के चरणों में आश्रय लेंगे, भगवान हमें संपूर्ण रूप से मृत्यु और यम से रक्षण देंगे और हमें अंत में भगवान के धाम, अपने धाम ले जाएंगे। और धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 महोत्सव की जय। इस पर राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हरे कृष्ण। तो जगह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने राम को बोलने की सेवा की। तो हमको हरि बोल बोलकर धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आज रामनवमी को आप सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो सूचनाएं हैं, जैसे वहाँ पे बैनर लगा हुआ है अन्नदान महादान। तो जिसको भी अपने जन्म दिवस पर या फिर अपने प्रियजन के स्मरण प्रीत्यर्थ अपने वजन जिसका अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे ये सुविधा भी हमारे मंदिर को उपलब्ध है और आप ये दूसरों को भी बता सकते हैं। तो ये आज रामनवमी का इसकी शुरुआत की हुई है, तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं। और उसमें सेव है, शक्कर है, स्नेह है, तुलना है, फूल है, ऐसी बहुत सारी चीजें भगवत गीता का भी वितरण कर सकते हैं। आपके वचन जितने गीताओं को लेकर लोगों में बांटकर हरे कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं। और एक सूचना है कि हमारे मंदिर की तरफ से अयोध्या यात्रा जा रही है 24 सितंबर से 2 अक्टूबर। पहले 26 से 4 किया था, लेकिन घट स्थापना आ रही है इसलिए 2 दिन पीछे गए। 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो जिसको भी आना है वो संपर्क कर सकते हैं। बदनाम प्रभु से, मेरे से, रमेश जी से और अग्रनाइन प्रभु जी से और संपर्क कीजिए। यात्रा में भक्तों के साथ आपको अच्छा अनुभव आएगा और आपकी भक्ति में भी बढ़त होगी, कृष्ण भावना में भी बढ़त होगी। और एक प्रभु जी है हमारे, वो
वो आज एक सॉन्ग प्रस्तुत करने वाले श्री राम के होगा। तो उतना सुंदर कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा। तुम्हें प्रसाद हरे कृष्ण।